अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं या सैलरी क्लास से हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से भारत का टैक्स सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। करीब 60 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह लेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। लेकिन क्या यह नया कानून आपके लिए राहत लाएगा या आपकी टेक होम सैलरी भी कम कर देगा? आज हम बात करेंगे उन 7 बड़े बदलावों की जो आपकी गाड़ी, आपके घर और यहां तक कि आपकी शादीशुदा जिंदगी के टैक्स कैलकुलेशन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है सिंगल टैक्स ईयर। अब तक हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में ही उलझे रहते थे, लेकिन अब इन दोनों की जगह सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर। इसे टैक्स भरना और समझना काफी आसान हो जाएगा। दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए है जो कंपनी के दिए किराए के घर में रहते हैं। अगर कंपनी घर किराए पर लेकर आपको देती है तो अब टैक्स कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला होगा। वार्षिक किराया या सैलरी का 10% जो भी कम हो उस पर ही टैक्स लगेगा। यह मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए काफी अहम है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए। STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की दरें भी बढ़ा दी गई हैं। फ्यूचर पर अब 0.02% की जगह 0.05% टैक्स लगेगा। साथ ही शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को अब कैपिटल गेन माना जाएगा। चौथा बड़ा झटका रिटायरमेंट फंड पर है। अगर आपकी कंपनी आपके PF, NPS या सुपर एन्युएशन में साल में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करती है तो उस पर अतिरिक्त राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज को अब टैक्सेबल कमाई यानी पर्क्स माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। यहाँ एक राहत भरी खबर भी है। अगर कंपनी आपको घर से ऑफिस आने जाने का खर्च देती है तो उस पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह छूट सिर्फ तब मिलती थी जब कंपनी गाड़ी देती थी, लेकिन अब कैश रिम्बर्समेंट पर भी राहत है। छठा बदलाव विदेशी कंपनियों के लिए है। अगर कोई विदेशी डिजिटल कंपनी भारत से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है या उसके 3 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स हैं तो अब उसे भारत में टैक्स देना ही होगा। इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहा जा रहा है। इस बीच एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा छिड़ी हुई है। अभी फिलहाल भारत में पति पत्नी को अलग अलग टैक्स यूनिट माना जाता है, लेकिन राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न का सुझाव दिया कि अगर एक घर में पति पत्नी 10-10 लाख रुपए कमाते हैं तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन अगर सिर्फ एक व्यक्ति 20 लाख रुपए कमाता है और दूसरा घर संभालता है तो उस परिवार पर 1,92,000 रुपए का भारी टैक्स बोझ पड़ता है। राघव का सुझाव है कि फ्रांस और अमेरिका की तरह भारत में भी फैमिली टैक्स यूनिट होनी चाहिए ताकि शादीशुदा जोड़ों को राहत मिल सके। क्या आप सुझाव से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये बदलाव आपकी सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 को पूरी तरह बदल देंगे। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि 1 अप्रैल से पहले अपने सैलरी स्ट्रक्चर को अपने एम्प्लॉयर के साथ रिव्यू जरूर करें ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और देश और इकोनॉमी की ऐसी खबरों के लिए दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करें।